राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दम् गोविन्द जीवनधनो शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत कारम महामाधुरी सारस्वार चमत्कृतिं हरिरसोत् कर्षस्य काष्ठां परां दिव्यं स्वाद्यरसेकरम्य सुभगा शेषं न शेषादिभिः शेषैर्गम्यो गुणोघपारमनिशं संस्तोमि वृन्दावनम् संस्तोमि वृन्दावनम्। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, जो श्री वृंदावन धाम श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के सुंदर चमत्कार पूर्ण रसमय विलासों का क्रीड़ा स्थल है। ये वृंदावन धाम श्री प्रिया प्रीतम का निज महल है, उनका क्रीड़ा वन है। जो वृंदावन महामाधुर्य के सार को प्रकाशित करने के कारण अत्यंत चमत्कार युक्त है। महामाधुर्य सार महाप्रेम का सार महान रसिकों के हृदय में जो हर समय खेलता रहता है, वो प्रिया प्रीतम का निज प्रेम, उस महामाधुर्य के सार को प्रकाशित करने वाला अत्यंत चमत्कार युक्त ये देश है। ये वृंदावन अत्यंत महिमा युक्त कृष्ण रसामृत अर्थात श्रृंगार रस के सार का भी अंतिम सीमा है। श्रृंगार रस जो महाप्रेममय उपासना है, उसकी अंतिम परिधि, उसकी भी सीमा ही वृंदावन धाम है। अभी ये वचन अलंकार में लग रहे हैं। चमत्कार पूर्ण रस में विलास, महामाधुर्य का सार और कृष्ण रसामृत सार, ये अभी जो महामहिमाशाली संबोधन है वृंदावन के लिए, अपने जनों को भी अलंकारित लगते हैं। क्योंकि संसार का राग नष्ट हो, शरीर भान विस्मृत हो, प्रभु से अनुराग
की वृत्ति जागृत हो, प्रभु से प्रीति प्रकट हो, तब कहीं हम जान पाएं कि क्या ये बात है माधुर्य का सार, कृष्ण रसामृत सार, ये क्या है, कुछ जान पाए। अभी हमारा हृदय इसी से ही आवृत है, भगवान की त्रिगुणात्मिका माया से ही आवृत है, उसी के प्रभाव से युक्त है। तो सुनते हुए भी अपने जन नहीं समझ पाते क्या ये महामाधुर्य सार है, क्या ये प्रेम रस है, नहीं समझ पाते। लेकिन श्रवण करते रहें, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अंबुज सुकुमार। इसका उपाय भी यही है। कैसे राग नष्ट हो, कैसे ये त्रिगुण का प्रभाव हमारे चित्त पे ना पड़े, तो उपाय भी यही है। प्रभु की लीलाओं का गायन करें, प्रभु की लीलाओं को सुने, इसी से श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अंबुज सुकुमार। अत्यंत सुकुमार चरण कमल वाली श्री किशोरी जी के चरणों में रति जागृत हो जाएगी। गावत श्रवण सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। समस्त दुरित माया का जो प्रभाव है इसी से दूर हो जाएगा। यही इसका उपाय भी है। इन्हीं की लीलाओं को सुने, इन्हीं की लीलाओं का गायन करें, तो इसी से ये क्या चमत्कार युक्त रस में बात है, क्या महामाधुर्य से युक्त ये जो परम आश्चर्य में बात है, क्या प्रेम रस है, क्या दिव्य श्रृंगार रस है, और फिर उसकी चरम सीमा क्या है, इसी से जान जाएंगे। ये जो अपने जनों को श्री किशोरी जी का अहेतु की कृपा प्रसाद मिला है ना, श्री धाम वृंदावन का आश्रय, भगवत अनुरागी महापुरुषों का सानिध्य, रसिकों का संग, रसमयी उपासना, महामहिमाशाली मंत्र, अत्यंत सहज सरल रस से युक्त नाम वाणी, ये जो प्राप्त है ना, रजरानी, यहाँ की लता पताएं, यहाँ के समस्त वासीजन, यही इसका उपाय है इस तक पहुंचने का। कल के श्लोक में श्रीपाद कह रहे थे कि हे वृंदावन वृंदाटवी, आप मेरे हृदय में अपने दिव्य स्वरूप को प्रकाशित कर दीजिए। कैसा स्वरूप है उसका ही यहां संक्षेप में दर्शन करा रहे हैं कि अत्यंत चमत्कार से युक्त है, महामाधुर्य का सार है, और श्रृंगार रस का भी सार है, अंतिम सीमा है। जो वृंदावन अपने प्रेम रस से, आद्य रस से एकमात्र रमणीय एवं पूर्ण सुंदर है, प्रेम से, ये प्रेम यहीं से जागृत होता है। अपनी मति का त्याग करके, अपनी मन की बात को छोड़ के, केवल जो हमारे गुरुजनों ने हमें दिया है उसे अपने हृदयंगम कर लें। गुरुजनों को अपने प्राणों से अधिक मान लें। इन्हीं की कृपा से बस सब कुछ सुलभ हुआ है और होगा। अब बस इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इनके अतिरिक्त अब हमारा कोई नहीं, ऐसी दृढ़ धारणा कर ले। तो ये अत्यंत रमणीय सुंदर वृंदावन उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। जिस वृंदावन के गुणों के विषय में शेषादिक देवतागर निरंतर सोचते विचारते रहते हैं। कल था ना, फनी पर रवितर नहीं विराट मां, शेषनाग जी के फन के ऊपर नहीं है, ये भगवान के विराट स्वरूप में नहीं है, ये स्वयंभू है, ये स्वयं प्रकाशित है। यहां कह रहे हैं शेषादि देवतागण भी निरंतर इसकी महिमा का चिंतन करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन उसका पार पाने में असमर्थ अपने को जानते हैं। ठीक ऐसा ही है। ये तो प्रकाशित जितनी चित्त में महिमा हो रही है वो यहां लिखी जा रही है। कितने महापुरुष हो गए, सबने वृंदावन की कीर्ति का गान किया है, महिमा का गान किया है,
और अपने को असमर्थ पाया है, बिल्कुल असमर्थ पाया। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं ऐसे वृंदावन की अहरनिश सम्यक प्रकार से स्तुति करता हूं, वही कृपा करके मेरे हृदय में अपने पूर्ण रूप को प्रकाशित कर दें, वही कृपा करके। कैसा वृंदावन धाम है। इस वृंदावन धाम में नित्य नवम नवम रूप से श्री युगल सरकार लीला विहार कर रहे हैं, अपने निज जनों को सुख पहुंचा रहे हैं। सुंदर महल में श्री किशोरी जी विराजमान हैं, सुंदर सिंहासन पर श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी विराजमान हैं, समस्त सखियां विराजमान हैं। उन्हीं में से सखियों ने जय जयकार करना शुरू किया, हमारी किशोरी लाडली जू की जय हो, महारानी जू की जय हो। और कहा, हे प्यारी जू, एक बात हम आपको बड़ी रहस्यमय बताने आई हैं। श्री जी ने कही, बताओ, कहा बात है, क्या रहस्य है। ये अत्यंत ये ऐसा रहस्य है कि परमेश्वर भी अपने आप को भूले हुए यहां सबको सुख पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर के बने बिगड़े काम, जो बिगड़े हुए काम थे ना, वो भी यहां बने हैं परमेश्वर के। अपने आप को भूले, अपनी भगवत्ता को भूले हुए सदैव श्री किशोरी जी को दुलार करते रहते हैं, यहाँ के वासियों को सुख पहुंचाते रहते हैं। अति पंडित दूध आहारी इक आयो है ब्रह्मचारी, मृगछाला ओढ़े शुभ लक्षण सुंदरता पेवारी। पोथी पढ़े जो बतावत सबकू कर ललाट के रेखे, ललिता कहती लड़ेती चलहू तो कौतुक हम हूँ देखे। हे लाडली जू, हमारे गांव में, हमारे बरसाने में एक दूध आहारी बड़े ही विद्वान पंडित पधारे हैं, बड़े विद्वान हैं। वे जो पंडित हैं, ब्रह्मचारी हैं, मृगछाला धारण किए भय हैं और बहुत सुंदर हैं। पंचांग देख के, हाथ और भाग्य रेखा देख के भविष्य बतावें। चलो चलो एक बार उनके समीप चलें। बड़े सुंदर हैं, सुंदर तो हैं, श्याम सुंदर हैं। वर्तमान जो गई है होएगी, ऐसी बात बतावें। भाग्य भलो होए वा नगरी को जहां पुरुष अस आवे। लाडली जो वे ब्रह्मचारी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालन की बात बता देवे, और बा नगरी को बड़ो ही भाग्य है जहां नगरी में ऐसे महापुरुष पधारे। सही बात है, पर ये ऐसे महापुरुष के भी बड़े भाग्य जब हैं जावक जुत जुग चरण डली, तब इनके बड़े भाग्य। मानत है धन भाग बढ़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई। अब मोकू कछु और न चाहिए, नैनन में अंजन हुए रहिए। ऐसे महापुरुष जन वे कह रहे हैं कि बस मेरा बड़ा भाग्य जो ऐसी किशोरी जो मिली। उनके समीप लोगों की बहुत भीड़ है, हम चलें और कछु उनसे पूछिया में, आप आज्ञा दो। चलो श्री जी से चलो सखियों, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो। तुरंत सखियों ने व्यवस्था की और श्री जी ने कही कि कुछ व्यवस्था कर लियो, महात्मान के पास ऐसे ही ना जावे, कछु माखन मिश्री दूध आदि ले चलो। ये तो अत्यंत प्रिय है। दूध अटो अधोटा सिता मिलाई, भोजन भर जुलियो है। अष्ट सखिन ले कुंवरी संग, चलिबे को मनुजु कियो है।
बैठो खोरी साकरी लागत, बड़ो तपोधन भारी। एक आवत एक जात दरस को लागत, जात लग रही भारी। प्यारी आवत देखी दूर ते, यो मुख बचन उचारे। को आई ले भीर बहुत मोह, जप में अंतर पारे। ते कौन आ गई? इनके आते ही मेरा जप रुकवे लग गयो। अभी पास नहीं आई है, अभिसार हुआ है, चित्त बेचैन हो गया, विकलता से युक्त हो गया। जो अंदर जप चल रहा था वो रुकने लगा और कहने लगे ये कौन आया है, किसके आने से मेरे जप में विघ्न पड़ गया। ऐसे देखा, दृष्टि उठा के फिर मौन हो गए महाराज। दृष्टि जो ही उठा के देखी, बस मौन होके बैठ गए। पढ़नो ही अंतर तो इनके आवे से। इतनी भीड़, और जो ही किशोरी जी को देखा नेत्र बंद कर लिए। बड़े सुंदर सलोना स्वरूप है। जो सुंदर अलकावली है उसकी जटा बना ली है, उस पर 2-4 रुद्राक्ष की माला, गले में कुछ रुद्राक्ष की मालाएं और कुछ ऐसे त्रिपुंड लगाए हुए हैं मस्तक पे, बाहुओं पे चंदन के त्रिपुंड है। बार बार नेत्र मूंदते हैं और थोड़ा थोड़ा कोरस देख लें, फिर बंद कर लेते हैं, फिर नेत्रों को खोलते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। समीप में आके जो सब सखी थी, उन्होंने जो साथ में सब लाई थी बढ़िया बढ़िया सामान, अधोटा दूध है, मलाई है, ये सब समीप में लाके रखा। और साथ वाले जिन्होंने कहा यह है बेटी कीरति रानी की, पिता भयाने राई। तुम जिन हो उदास, तुम्हारो मान बढ़ावन आई। महाराज उदास मत हो, जी कीर्ति रानी जी की बेटी हैं, वृषभानु बाबा की बेटी हैं, यहाँ के राजा हैं। उदास मत हो, तुम्हारो मान बढ़ावे आई हैं, तुम्हारो तप धन्य है गयो। इनके आवे ते भेंट धरी ले पैजु मथनिया, इच्छा जे तो पीजे। गिरि भर सगन क्यों कयो आसन, चल नगरी सुख दीजे। समीप में सब सखियों ने जो माट आदि भरे थे वो रखे और कहा महाराज जी सब स्वीकार करो, जितना मन होए आहार करो, जैसी रुचि हो। श्री जी ने सखी के कान में कही, इनते पहली बात ये पूछो, सांकरी खोर में ही आसन क्यों लगाया इन्होंने? कई नगर शहर में जाते, यहाँ क्यों लगाए हो आसन? और अब खा पी लियो, पधारे हैं अब यहाँ से। सखी ने कही, मैं कहा गया तो बात बढ़न दो, तुमने तो पहले ही बात खत्म कर दी सब। धरे अनमनि मुद्रा, लोचन मूंदे कबहू खोले। बैठी घेरी सखी चहु दिसि बह, होठन ही ये बोले। ललिता कहती उच्च स्वर बोलो, बूझत राज दुलारी। तप को तेज बड़ो, ऋषि नंदन नेक न दृष्टि पसारी। श्री जी समीप आके विराजमान हैं। महाराज ने नेत्र बंद कर लिए और बोलना बंद कर दिया। अभी तक जो कह रहे थे तेरा मन की मनसा पूरी है जाएगी, काहू को कछु आशीर्वाद, काहू को कछु आशीर्वाद, जा, वो सब बंद है गए। नेत्र थोड़ी देर में खोलते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, और बोलना बंद हो गया। ललिता जो कह रही हैं, अरे ऋषि नंदन, आप तो नेत्रों ना खोल रहे, नेत्र खोल के ऊपर की ओर तो देखो। और जो ही ऊपर देखे तो बस फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। देखो राज दुलारी जी कछु पूछना चाहें आपसे। महाराज नहीं, बिल्कुल गांठ बांध के बैठे कि अगर खोले तो पोल खुल जाएगी, पहला काम होगा, सारी पोल खुल जाएगी। कबहू ग्रीवा डुलती है, कबहू हुले छबीली भौहें। बूझन को अकुलात भानुकुल मंडन बैठी सोहें।
ललिता जी कह रही हैं कभी ग्रीवा डुला रहे हो, कभी अपनी भ्रकुटी हिला रहे हो, सैन मटका रहे हो, लेकिन प्यारी जू से कछु ना बोल रहे, कछु तो बोलो, नेत्र बंद कर लिए। और जब ज्यादा सखी ललिता जी कह तो ऐसे नेत्र साध लिए और इशारे से कह रहे हैं हमारे जब में विघ्न मत डाले, रुक जा अभी, बार बार रुक जा अभी। विनती करति विशाखा विद्या मुख ते कछु उचारो, तुम यस सुनी आई श्री राधा चर्चा कछु विस्तारो। अरे महाराज कछु मुक्ते तो बोलो, तुम्हारो यश सुन के हमारी किशोरी जी यहाँ आई हैं, कछु कर चर्चा तो करो, वार्तालाप तो करो, कछु बताओ तो सही। दृढ़ संकल्प ले लिया, बोलूंगा नहीं, बोल नहीं रहे महाराज, बिल्कुल चुप। बारी बारी से सखी समझा रही हैं, बता रही हैं, मान जाओ, आए तो जय लियो, और जब बता नहीं ना तो यहाँ चाहिए बैठे, उठाओ अपना झोला डंडा, चलो यहाँ से। अब विचार करने रहे कि हाँ ज़्यादा देर भी है, चुप भी रहे तो भी आफत है। तो अंदर सोच रहे हैं कोई युक्ति तो बता दे कुछ, पर युक्ति सूझे कैसे। किशोरी जो चित्त में विराजमान है, नेत्र खोल खोल के बार बार देख लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। बूझन की मन चाह सवन के अति ही लाग रही है, औरन आगे बके बहुत हम आए मौन गही है। कारण कौन कहो बलि लागी हमको बात अनेसी, तुम पंडित समदृष्टि कहिए यह जो विषमता कैसी। अरे ब्रह्मचारी जी, अरे पंडित जी, सबके मन में कछु न कछु पूछवे की बात है। औरन के आगे तो बहुत बोल रहे, पटर पटर कछु न कछु कह ही रहे, लेकिन हमारे आते मौन नहीं बाबा है गए, बोल चौन आए रहे। क्या कारण है यहाँ को, ये विषमता कैसी? आप तो समदृष्टि महात्मा हैं, हमसे ऐसी विषमता क्यों कर रहे हो? अधरन में मुस्काने सुन के मरम की बात बूझो, ये सिद्धता उड़ा में मेरी कारण ऐसो सूझो। अब महाराज बोले कि ज्यादा देर मौन रहना ठीक ना है, पर अभी दृष्टि नहीं उठाई, ऐसे ही कह रहे हैं। हम जाली ना बोल रहे कि तुम हमारी सिद्धता की हंसी उड़ा रही हो सब मिलके, इसीलिए नहीं बोल रहे हम। ये जो तुम बार बार हंसी कर रही हो ना, ये हंसी ठीक ना है, इसीलिए चुप हैं हम। बताओ क्या पूछना है तुम्हें, क्या जानना चाहो? और तुरंत एक पोथी ली समीप में और उसे खोल के विचार करने लगे। पोथी खोल कहन कछु लागे, कहा संदेह जुबाला, पति परिवार कुशल गौरांगी, दीखत भाग्य विशाला। पूछो, कहा पूछना चाहो, कहा मन में आकांक्षा है तुम्हारे जानने की। सखी कह रही है हमारी किशोरी जी के विषय में कछु बताओ। रात दिन यश का गान करते रहते हैं, कैसे पार पाया जा सकता है? फिर भी ठाकुर जी महाराज सबको सुख देने के लिए कहने लगे। पोथी में बार बार पन्ने पलटते हैं, दो चार कुछ गणित लगाते हैं उंगली पे, उंगलियों पे हाथ ऐसे घुमाते हैं, फिर दो चार पन्ने पलटते हैं, कुछ ऊपर नीचे उंगली रखते हैं और फिर कहने लगे देखो ये जो तुम्हारी राज दुलारी जी है ना, अत्यंत गौर अंग की हैं। इनको अंग गौर तो है ही, इन्हें पति परिवार बड़ो ही सुंदर मिलेगो, ये बड़ी भाग्यवान है। और इनके जो प्रीतम होंगे ना, इनसे बड़ो प्रेम करें, बड़ो प्रेम करेंगे। तुंग विद्याजू ने पूछी तुरंत आके, तुंग विद्या बूझत ब्रह्मचारी, यह विद्या कहाँ सो पाई, गुरु कौन तीरथ जु कौन सो, तुम ये बुद्धि कमाई। सखियां हैं, सब आनंद विनोद कर रही हैं।
कि महाराज तुमने ये तो बढ़िया बात बताई कि हमारी किशोरी जो बड़ी भाग्यशाली हैं उन्हें बढ़िया पति मिलेंगे और सब, एक बात बताओगे ब्रह्मचारी जी? हाँ पूछो। आपके गुरु कौन है ये बता दो। कौन से तीर्थ में रहे हैं तुम, कौन से तीर्थ से आए हो, और जो सिद्धि तुमने कौन से तीर्थ में पाई, विद्या कहाँ कमाई है तुमने, पूरी पूरी बात सांची सांची बता दो। सब विधि पूरन गुरु हमारे, विद्यानगर जहाँ है 64 कला पड़ी प्रसाद तिन आसन सुमति तहाँ है। अजी हमारे गुरु सब विद्यान में परिपूर्ण हैं। गुरु तो सामने ही खड़े हैं। उनको आसन विद्यानगर में है, हृदय में विराजमान है विवेक, और उसके अधिष्ठात्री श्री किशोरी जी। उनके प्रसाद से ही हमने 64 कला प्राप्त करी है। 64 कला प्रवीण श्री किशोरी जी हैं, उन्हीं की कृपा प्रसाद से प्राप्त हुई हैं। गिरि कानन है देश हमारो, तहाँ विचरत सुख पावे। छंद प्रबंध मदन के रचि रचि तिनको सादर गावे। मदन के रचि रचि तिनको सादर गावे। और देखो हम पहाड़न पे जंगल में ही रहे में। श्री नंदगांव कहाँ बसा हुआ है? पर्वत पे ही है ना। रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को, ऊंचे पे नंदगाम बसत है। ऊंचे पे विराजमान है। पहाड़न पे ही रहे में हम, वही हमारा देश है। वन में ही भजन कविता छंद आदि की रचना करें। प्रेम के छंद बना बना के अपने प्रभु को रिझाते रहे हैं। और सही बात है, हर समय रिझाते रहते हैं अपने गुरुदेव को। और अहु ज्योतिष की विद्या नी की विधि सो जानो, जैसे होए लक्षण जा अंगनी तैसे प्रगट बखानो। हम ज्योतिष विद्या भली प्रकार से जाने, जहाँ अंग में जैसे लक्षण होए बा अंग को देख के स्पष्ट रूप से प्रकट कर दें। कहाँ क्या होगा कैसे सब हमें पता है। अच्छा, तो एक सखी ने कही महाराज अब प्रारंभ कर दो। प्रथम वरनी राजकुंवरी के ऋषि नंदन गुण ग्रामा, तुमको बरसाने जु बसावे जो रीझ है श्री श्यामा। ऋषि कुमार जी पहले तो आप श्री राज दुलारी जी के गुणों का वर्णन करो, हमारी किशोरी जी के गुणन को वर्णन करो। यदि हमारी श्यामा जो प्रसन्न है गई तो आपको बरसाने में बसाए लेंगी, यही बात दे देंगी। मैं इनको भविष्य बताऊं? ब्रह्मचारी जी ने कही हाँ हाँ बताओ। इनको भाग्य बहुत ही बड़ो है, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। मुनिजन इनको ध्यान धरे हैं। विधाता ने इनके रोम रोम में सुख लिखो है। इनके प्रीतम सो नित्य नवीन इनको मान होएगो। प्रीतम नवीन रूप से इनको मान करेंगे, नवम नवम रूप से। और ऐसे ही हैं। आपकी राजकुमारी दोनों कुल को यश बढ़ाएंगी। बड़ी बूढ़ इनको आशीर्वाद फलेगो। इनको सुहाग युग युग अभिचल रहेगो। इनमें कछु मान को आभास हुए है, लेकिन हृदय की बड़ी कोमल हैं। कभी कभी मान धारण कर लें लेकिन हृदय से कोमल हैं। इनकी सखी सहेली इन्हें बहुत लाड़ करें पर बड़ी चतुर हैं। लाड़ तो करें इन्हें पर हैं बड़ी चतुर। या गांव बसवे बारी बड़ी ही भाग्यवारी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उनके भाग्य की बड़ाई तो वह 4 मुख बारो ब्रह्म ना कर सके। तुंग विद्याजू फिर कुछ पूछने लगी, मुस्कुरा के पास में बैठी और कही, तुंग विद्या पुनि पूछन लागी, मुँह मन उपजी साधा,
नंद सुवन कपटी सुनियत हैं। भ्रकुटी चढ़ गई महाराज की। लो, हम तो गुणों का बखान कर रहे हैं कि तुम्हारे राज दुलारी जी ऐसी होंगी, और बार बार बीच में कह रहे हैं कि इनके पति बड़े अच्छे हैं, इनके जो प्रीतम है ना बहुत मान कर व्यवहारे होंगे। अब जे सखी कह रही है बड़े कपटी हैं। नंद सुवन कपटी सुनियत हैं, धूले प्यारी राधा। ज्यों की त्यों कह देव बली गई, तुनक न राखो ओटा। यह राजकुंवर तुम हूं हो, ऋषिजू बड़े के ढोटा। अरे ऋषि कुमार जी, ब्रह्मचारी जी, एक बात कहें? कहो। हमारी किशोरी जू तो हैं ही, सब तुमने ठीक ठीक बताई, लेकिन इनकी जो दूल्हा है ना, नंदराय जी के जो लाला है ना, बड़े ही कपटी हैं। आप उनके विषय में कछु सत्य सत्य बताइयो, बना के मत बताइयो कछु। देखो ये राजकुमारी हैं और आप वो बड़े ऋषि के पुत्र हैं, तो जो बोलियो सत्य बोलियो, सत्य के सिवा कछु मत बोलियो। शपथ दो पहले। बोले तो हमारी बातन में संशय सखी? जा, हम ना बता रहे। बोले महाराज मान मत करो, बताओ बताओ। उनको स्वभाव आपने हूं देखो होएगो, उनके जो लक्षण है ना सब कुलक्षण जैसे हैं। सखियां जान रही हैं, कोई और नहीं है, श्याम सुंदर हैं। उन्हें और बताओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। जो उनके कुलक्षण है ना वो गिना दो हमें। जान तो आप रहे हो, जब भूत भविष्य वर्तमान के जानकार हो, सब जानते हो, बताओ। महाराज बोले ये सखी, निरादर कर जिनी बोले, कछु वायु तोय लागी। को है नंद सुवन ते अधिको, या जग में बड़ भागी। जिन तुम सिन को नाच नचायो, या ही बन के माही। मैं सब ही के मुख जो सुनी है, नैनन देखी नाही। अरे सखी, वो लगे तो ऊपर को कछु चक्कर है गए। नंदराय जी के लाला को निरादर करके बोल रही है, निरादर कर रही है उनको। उनके समान बड़भागी और कौन होएगो? अपनी बड़ाई अपने ही मुक्ते कर रहे हैं। तीनों लोकन में कोई नहीं है। मैंने सुनी है उनमें तुम जैसी इनको खूब नाच नचायो है। वो जान रही सखी कि अब ये जलन से युक्त होके बोल रहे हैं महाराज। खूब नाच नचायो है, देखी ना है लेकिन सुनिए मैंने। सखी बोली ब्रह्मचारी जी ज्यादा मत बोलो बढ़ के। अभी तक तो सही तुम जो श्री जी के बारे में कह रहे हैं, पर अब तुम कछु अब सीमा पार कर रहे हो। राजा होंगे तो अपने घर के होंगे, बरसाने के उनते दबे ना आए। और अभी नंदगांव की हो रही है बरसाने की। अब देखो तो लालजू जाते हैं तो खूब आनंद होता ही है बरसाने, और वहां हार के आते हैं। हार के आने के बाद फगुआ देना भूल ही आते हैं भागते हुए। तो अगले दिन बरसाने की जो सब सखियां हैं वो पधारती हैं फगुआ लेने के लिए, और क्या आनंद बरसता है। क्या कहती हैं, पंक्ति सुना देते हैं। फगुआ दे मोहन दारी के फगुआ। आनंद विनोद है। अरे इसमें बहुत कुछ है, बड़ा मधुर भाव है ब्रज का, बहुत मधुर भाव है। बड़ी जब फगुआ देना भूल जाते तो सखियां आती हैं, खूब अच्छे से सुनाते हैं इन्हें। तो कह रही हैं कि बरसाने के उनसे दबे ना आए। और कैसे नहीं दबते उस दिन बताएंगे। राजा के पुत्र हैं, यही से उनको आदर करें, ना कि उनसे डर पे हम। सखी तू कछु ज्यादा ही बोलती जा रही है। अब स्वरूप में आते जा रहे हैं महाराज धीरे धीरे। भूल गए कि हम ब्रह्मचारी बन के आए। तेने बाकी कौन सी बात ते दुख पायो ने बता तो सही। मुझे बता, मैं भाई समझाए दूंगो। बहुत समझदार है, समझ जाएगो। बोले हाँ बड़े समझदार हैं, हम तो समझाना पाए, उनके बाबा तो समझाना पाए, उनकी मैया समझाना पाए, तुम समझाओगे। वह तो उदम करेगो ही करेगो। बोले सखी ना करेगो, मैं भाई समझा दूंगा। ब्रह्मचारी जी आप कौन कौन सी बात समझाओगे उन्हें? वे तो आंखन के रोगी हैं, अर्थात उनके नेत्र प्रेम से भरे हुए हैं।
इसको कई भाव से कहा जा सकता है। रूप के रिजवार हैं, हमारी प्यारी जू के रूप के रिजवार है। ये बात तो तैने कही, सही कही है सखी, तुम ठीक कह रही हो, वे राजा को पुत्र है लेकिन दान मांग तो डोले। ये बात तो तुम सही कह रही हो। लेवार ने कहती सखी तुम मुख बचन न्याय भर पायो, बोले पक्षपात तजी अब तुम मन जू ठिकानो आयो। ब्रह्मचारी जी मैं आपकी बलिहारी जाऊं, कम से कम पक्षपात रहित है कि आपने बात कही, न्याय की बात सुन ली ना, अब हमारा हृदय में संतोष है गयो, अब आपको मन ठिकाने पे आ गए हो, हम जान गई। अभी बड़ी देर से तुम उनकी महिमा गान कर रहे, अब ठीक बोले हो। पक्षपात छोड़ के जो तुमने न्याय की बात कही बिल्कुल सही है। तुरंत देखा कि उधर से लालजू के सखा और हेरी गान करते हुए आ रहे हैं। अब भूल गए हम ब्रह्मचारी हैं, तो इन्होंने वो हेरी की ऊंच आवाज लगा दी, तो सखी ने कही जे भीर और जे ब्रह्मचारी है के ग्वारे वाली काई। तुमने तो अरे महारानी जू जे कोई ब्रह्मचारी ना है, जे तो महाराज जे अत्यंत चतुर लालजू महाराज हैं, ये स्वांग का बनाए रखो है आपने। और इतनी देर में तुरंत उठे और भागे वहां से, वंशी वहीं गिर गई। तो वो वंशी किशोरी जू के समीप ले पोती पाछे को भागे, और अब तो पोल खुल गई। तहां जो मुरली पाई, सखान की वजह से महाराज फंस गए। लेकर में नाचत हैं ललिता प्यारी, मुख बजबाई बहुत होत आधीन बसुरिया। महाराज भूल गए कि जो गैया आ रही हैं, सखा आ रहे हैं, कि भैया इस समय हम ये ब्रह्मचारी के वेश में हैं। और उनके संग जो ही हेरिदी सबके सामने पोल खुली, और जो ही पोल खुली ये बोले अब भागो, नहीं तो फिर दूसरी पूजा शुरू हो जाएगी हमारी। तुरंत दो चार अपनी पोथी पत्री उठाई और भागने लगे पीछे की ओर। भागते में जो वंशी थी वहीं छूट गई। अब तो सखियों ने बंसी लेके और श्री जी के बजाओ महारानी जुआ बंसी। अब दूर खड़े हो गए, रे ललिता जो हमारी बंशी दे दो। बोले बहुत उद्यम करो तुम श्याम सुंदर, आपने जो छल किया है, अब ये बंसी तो ना मिलेगी। श्री जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, हे प्रियाजू बंसी दे दो। मेरे संग के सखा सब तारी बजा बजा के हंस रहे हैं, देख लो। दोनों तरफ से हम तो गए। सखियों ने कही ठीक है, पहले तो नाच के दिखाओ तब बंसी देंगी, और श्री जी के यश को गुणानुवाद करो तब बंसी देंगी, ऐसे नहीं देंगी। तुम गुणानुवाद करो, नृत्य करो, और हमारी किशोरी जो रीझ जाएं तब मिलेगी बंसी, ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है। खेलत कला बने नट नागर, पुनि पुनि भुज पटकावे। महाराज वृषभान राय को सुयस उतंग मलावे। और श्री जी का यश गायन करने लगे। गावत श्रुति वेद पुराण सुयस बरसाने वारी को। गावत श्रुति वेद पुराण सुयस बरसाने वारी को। बैकुंठ सो उत्कृष्ट वैभव बरसाने वारी को। बैकुंठ सो उत्कृष्ट वैभव बरसाने वारी को। हे बारी सी किशोरी जग कीरति न थोड़ी, सुभाव किशोरी जग कीरति न थोड़ी। सुभाव की भोरी दिव्य भाव की ध्वजा। सुभाव की भोरी दिव्य भाव की ध्वजा। जाहि सेवे सुर ज्ञानी रति शारदा भवानी। जाहि सेवे सुर ज्ञानी रति शारदा भवानी। ताकि ब्रज राजधानी कृष्ण राख्यो दे भुजा। ताकि ब्रज राजधानी कृष्ण राख्यो दे भुजा। भव भेषज ब्रज रज धन्य मुक्ति मग मुक्ति बिचारी को। भव भेषज ब्रज रज धन्य मुक्ति मग मुक्ति बिचारी को। गावत श्रुति वेद पुराण सुयस बरसाने वारी को। गावत श्रुति वेद पुराण सुयस बरसाने वारी को।
और साथ में नृत्य करते जा रहे हैं और स्वयं ही श्री जी की महिमा का गान कर रहे हैं। प्यारी के प्रताप दूर होए तीन ताप, माथे चरण की छाप जाप महामंत्र नाम। हाँ, प्यारी के प्रताप दूर होए तीन ताप, माथे चरण की छाप जाप महामंत्र नाम। ये गुणानुवाद श्री कृष्ण कर रहे हैं, साथ में अपने सबको संदेश भी दे रहे हैं। प्यारी के प्रताप, श्री जी के प्रताप से दूर होए तीन ताप, जो माया का त्रिताप हर समय हृदय को दग्ध करता रहता है, श्री जी का प्रताप जहाँ हृदय में जागृत हुआ, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये भाव जागृत हुआ, ये बल हृदय में जागृत हुआ, ये प्रताप हृदय में जहाँ जागृत हुआ, अब माया का जो त्रिताप युक्त प्रभाव है वो निष्फल हो जाता है। माथे चरण की छाप जाप महामंत्र जाप, माथे चरण की छाप जाप महामंत्र नाम। मस्तक पे ये जो विराजमान है ना, ये श्री जी का चरणार बिंद है। ये ऊर्ध्वपुंड हमारे यहाँ श्री किशोरी जी का चरणार बिंद है। ये गौर और श्याम जो दो बिंदी लगाते ना, हमारे यहाँ रजरानी इसीलिए लगाई जाती हैं, गौर भी और श्याम दोनों एक साथ हैं। तो गौर श्याम की छाप, श्री युगल सरकार के चरणों की छाप और उनके चरणार बिंद की छाप। लालजू कह रहे हैं मस्तक पे चरणों की छाप हो और मुख में जाप महामंत्र नाम। माथे चरण की छाप जाप महामंत्र नाम, चरण की छाप जाप महामंत्र नाम। हे नाम रूप को प्रभाव रास रस दिव्य भाव, नाम रूप को भाव रास रस दिव्य भाव, भयो तेरी कृपा लाभ पायो वृंदावन धाम, भयो तेरी कृपा लाभ पायो वृंदावन धाम। मुख में नाम, मस्तक पे श्री किशोरी जी का चरणों का छाप, हृदय में श्री जी का प्रताप और दिव्य रास रस का अधिकारी वे, इतने मात्र से वृंदावन के बास का अधिकारी। ध्यावत भयो बेड़ा पार तिहारे नाम भिखारी को, धावत भयो बेड़ा पार तिहारे नाम भिखारी को। हे हाँ गावत श्रुति वेद पुराण सुयस बरसाने वारी को, गावत श्रुति वेद पुराण सुयश बरसाने वारी को। आनंद में अब लालजू महाराज भावित होते जा रहे हैं, अत्यंत तन्मय होते जा रहे हैं। हमारे ब्रज के जो परिकर हैं, ब्रजवासी रसिक जनों, उन्होंने एक भाव लिखा, ये लालजू के हृदय का ही भाव है। तीनों लोकन ते न्यारी श्यामा प्यारी हमारी, तीनों लोग से न्यारी श्यामा प्यारी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी श्यामा प्यारी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी श्यामा प्यारी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी श्यामा प्यारी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी श्यामा प्यारी हमारी। आनंद में नृत्य करते हुए और स्वयं लालजू महाराज गायन कर रहे हैं। ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे। ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे। इंद्र लगावे बुहारी, राधा 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 राधा, हाँ इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी। इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी। देखो सारी सृष्टि इन्हीं के तो अधीन है।
वे ब्रह्मा जी शिव जी आदि पार नहीं पाते किशोरी जी के चरणों का, उनके चिंतन का। ऋषि मुनिजन ध्यान लगाते। अरे लालजू महाराज के लिए आता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यमलात्मा बिमलात्मा ध्यान लगाते रहते हैं, स्मृति में नहीं आते। उन महाराज के हृदय कमल में जो किशोरी जो विराजमान है उनका चिंतन। इनके इस महल की बीथियों में स्वयं इंद्र सोहनी करता है। तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। अब अपनी बात कह रहे हैं। हाँ नित उठ दर्शन करने आवत, नित उठ दर्शन करने आवत, सुंदर श्याम चरण दो धावत, सुंदर श्याम चरण दो धावत। चरणों के चाकर मुरारी राधा 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 इन चरणों के चाकर मुरारी राधा रानी हमारी। चरणों के चाकर मुरारी राधा रानी हमारी। महाराज कह रहे हैं हम किसी और की क्या कहें। ब्रह्मा जी इंद्र जी आदि सब इनका ध्यान धरते हैं, ऋषि मुनि ध्यान धरते हैं ही। अरे हम स्वयं जिनके नित्य दर्शन के लिए विकल रहते हैं, चरणों के चाकर हैं हम स्वयं, चरणों के चाकर मुरारी, इन चरणों के आश्रित हम हैं। बस ऐसी हमारी किशोरी जो एक बार जो बोले राधा, एक बार तो बोले राधा। लालजू महाराज कह रहे हैं एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, जन्म जन्म की मिट जाए व्याधा, जन्म जन्म की मिट जाए व्याधा। एक बार जिन नाम लिए हित तो हुए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। अपना बना लेते हैं हम श्री जी का नाम, जन्म जन्मांतर की बिगड़ी उसकी बन जाती है। बार बार का जो चक्र है क्लेश है सब ठीक हो जाता है। लालजू महाराज कह रहे हैं जो एक बार इनका नाम ले ले तो जन्म जन्म की उसकी बिगड़ी बन जाएगी। इनके चरणन पे जाऊं बलिहारी, राधा 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 राधा। इन चरणन पे जाऊं बलिहारी राधा रानी हमारी। जाऊं बलिहारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। रीझत अखिल कला की रानी, देत हार उपरैना। धन्य धन्य कहे ग्वाल सखी सब, देखी हसती मृग नैनी। लालजू महाराज जो ही गुणों का गान करने लगे, नाचने लगे और अत्यंत विभोर हो गए, तो सब सखी जन, सब ग्वाल वाल जन धन्य हो, बलिहारी है बलिहारी, ऐसा कहने लगे। और श्री किशोरी जी ने अपना हृदय हार और उरहार दोनों प्रदान किया। मुरली दई बुलाए श्याम को, बरसों रंग महाई। श्री हरिवंश प्रसाद रंगीली लीलावरनी सुनाई। जो बंसी रखी थी ना, इसी आनंद के लिए रखी थी, समीप बुलाया और बंसी प्रदान कर दी। कह रहे हैं हरिवंश जी की कृपा से, हितजू की कृपा से सुंदर लीला का वर्णन हुआ, अत्यंत आनंद विनोद हुआ। अब आगे है होरी लीला का वर्णन। बरसाने की होरी, नंदगांव की होरी, और उससे पहले जो
गरी की होली है, उसकी शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।